अभी आप लोग देखेंगे ये जो रियासत आप लोग देखने जा रहे हैं ये नैनागढ़ रियासत है। और इस नैनागढ़ रियासत के महाराज सुरजीत सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज सुरजीत सिंह के दाहिने हाथ की तरफ इस प्रजा के रखवाले महामंत्री कयामत सिंह अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज सुरजीत सिंह के बाईं हाथ की तरफ इस सेना के अफसर एक वफादार सेना नायक जिनका नाम सेनापति कृपाचंद अपने यथाउचित स्थान पर बैठे नजर आएंगे। प्रिय भाइयों, महाराज के तख्त और सलामती के लिए कंचनिया मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तो इसी जगह से होती है तमाशे की शुरुआत। तो आप लोगों के बीच तमाशा पेश किया गया है। तमाशे का नाम है दोस्तों खूनी कटारी दोस्त बना दुश्मन उर्फ डाकू बेरहम सिंह। जय माता दी। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब
सुरजीत सिंह की जय हो। महाराज सुरजीत सिंह की जय हो। महामंत्री कयामत सिंह, दरबार में आई हुई कंजरियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी और एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली व महाबली, जी सरकार। आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सरकार, आपके आदेश का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों, चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री कयामत सिंह, वाह सेनापति कृपाचंद, समझ सभी रात दरबारी, आज तुम लोगों से कुछ बातें हम बताना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महारानी चंद्रवती की कोख से एक बेटी का जन्म हुआ है और जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी रखा गया है। आज मेरी बेटी मोहिनी 18 वर्ष की हो रही है और 18 वर्ष बाद महारानी चंद्रवती की कोख में मेरा अंश पल रहा है। मैं चाहता हूं कि भगवान अब की बार अगर एक बार इसका जन्म दे दे तो थोड़ी चिंता मेरी दूर हो जाए। लेकिन अभी ये बोझ तुम दोनों के कंधे पर है। इसलिए महामंत्री कयामत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सम्राट अपने नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबू से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से।
ठीक है आए मेरे महाराज और प्रजा के नाम की करती जय जय। और प्रजा के नाम की करती जय जय। हुजूर आपकी इस नैनागढ़ राज के रियाया के लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं हर बशर के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। और फिर हाँ हमारे और हमारे दोस्त सेनापति कृपा चंद के रहते हुए नगर राज के लोगों को किसी चीज की कमी हो जाए ये नामुमकिन है राजन, ये नामुमकिन है। क्योंकि हम और हमारे दोस्त सेनापति कृपा चंद हम दोनों अपनी दोस्ती और अपनी वफादारी की इस नैनागढ़ राज्य में एक मिसाल कायम करना चाहते हैं राजन, एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि करो नहीं थोड़ा फिकर, करो नहीं थोड़ा फिकर। राजन दिल दरमियान है आपके हर हुक्म पर ये कयामत सिंह मेरे वफादार महामंत्री कयामत सिंह तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति कृपा चंद मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सुना वो खबर रहे सबीर खुश जो खड़े सीमा पे कोई दुश्मन उठा इस वक्त हम सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं। महाराज अगर आप नैनागढ़ राज्य के सीमा सरहद के समाचार जानना चाहते हैं तो काल कीजिए राजन कि आज आपका वफादार खादिम आपसे कहना क्या चाहता है। तो हुआ हुक्म जो साजी आपका और हुआ कोई और दुश्मन नजर मार गोली में जब से मिटाऊं। अगर नैनागढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन की नजर इस नैनागढ़ राज्य की तरफ उठी तो ये सेनापति प्रसन्न सिंह आपके चरणों की सौगंध खा के कहता है कि उसे ही नैनागढ़ राज्य की तरफ पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा हुजूर। चूंकि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की पहचान है। जब तक है दम में दम ये बरतन सदा ही लहराएगा और देश के शान ये तिरंगा लगेगा। इसी से तो कहा गया है कि बजे जाने दो कर से यही नियम सदा से है। राजा है जबकि प्रजा है, प्रजा है राजा से। इसलिए मेरी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए।
महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। श्यामा राजन, क्या खबर लेकर आई हो? आज श्यामा भरे राजमहल से चलकर भरे राज दरबार ही राजन कुछ खुशखबरी लेकर। खुशखबरी? हाँ राजन। कैसी खुशखबरी लेकर आई हो? राजन, आज बड़ी खुशी की बात है। आज चूंकि राजमहल में महारानी की कोख से एक सुंदर सा राजकुमार का जन्म हुआ। क्या? महारानी की कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ? यह तो बहुत खुशी का समाचार है। क्यों नहीं राजन? श्यामा, क्यों नहीं राजन? इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने गले का माला जो हीरे और मोतियों से बना है, जी राजन, हम तुम्हें उपहार के रूप में दे रहे हैं। लीजिए श्यामा, खुश रहो। देखा सेनापति बच्चन? हाँ महाराज, अभी अभी आप इतना नकल भरी दरबार में ये जिक्र किया था कि स्वाति राजमाता की कोख में आप कांत पड़ रहे, और अगर भोलेनाथ की कृपा से इस बार इस नैना गणराज के उत्तराधिकारी का जन्म हो जाए तो आपके दिल की मुरझाई हुई कली फिर से खिल सकती है। और अभी अभी श्यामा ने खुशखबरी सुनाकर हम सभी के दिलों को हर्षित कर दिया महाराज। क्यों नहीं सेनापति बच्चन? और इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें अपने प्राणों से प्यारी ये कटारी तुम्हें गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। और हाँ, इस कटारी को संभाल कर रखना, वक्त समय पर ये काम आएगी। आज इस नैना दरबार में कुंवर के जन्म लेने की खुशी में आपने अपने प्राणों से प्यारी ये शाही कटारी हमें गिफ्ट के रूप में दिया है, इसलिए आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए महाराज। हम इसे अपने प्राणों से अधिक संभाल कर रखेंगे महाराज। बहुत अच्छा सेनापति बच्चन, बहुत अच्छा। महामंत्री कयामत सिंह, सारे राज्य में खुशियां मनाई जाए, गरीब और मोहताजों में धन दौलत बांटा जाए। चलो ये खुशियां हम लोग राज दरबार से चलकर राजमहल में मनाते हैं। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सवाई रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग राजमहल की तरफ चलते हैं। वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। महाबली, आज तुमने भरे राज दरबार को देखा? रात दरबार में? हाँ। रात दरबार में बहुत कुछ देखा। क्या देखा? रात दरबार में ही देखा कि रात दरबार लगा था। महाराज अपने यथाउचित स्थान पे विराजमान थे। महाराज के दाहिने तरफ मंत्री कयामत सिंह बैठे थे और बाएं तरफ सेना के सेना नायक, सेना प्रमुख, सेनापति कृपाचंद बैठे थे। आपस में बातें हुई
अचानक राजमहलों से चलकर श्यामा बांदी भरे राज दरबार आई। भरे राज दरबार आई। राज दरबार में आने के बाद बड़ी खुशी की बात बताई। उसके बाद और क्या बताया कि महाराज राजमाता के कोख से एक सुंदर राजकुमार का जन्म हुआ। उसी जन्म के खुशी में महाराज श्यामा बांदी को अपने गले का हीरा और मोतियों से जड़ा हुआ माला दे दिए। माला दे दिया। और उसी खुशी में महाराज कृपाचंद को, सेनापति कृपाचंद को अपने प्राणों से प्यारी जो कटारी मानते थे, सेनापति कृपाचंद को गिफ्ट के रूप में दे दिए। सेनापति को कटारी दे दिया। कटारी दे दी खुशी के मारे। और मंत्री जी मुंह लटकाए बैठ रहे। वो तो बैठ रहे बगल में। महाराज चितौबे नहीं भय। अरे महाराज जैसे श्यामा बांदी का गले का माला दे दी और सेनापति का जो उन्हें का प्राण से ज्यादा मानते रहे महाराज शाही कटारी दे दी। शाही कटारी दे दिए। हम कहे थे मंत्री अब कुछ न देते तो कम से कम ना कुछ कहते तो बहनी महतारी करी आज तो तब चल जाते। अरे हाँ सही है। महाराज चितौबे नहीं भैया। चितौबे का कारण है, कारण है, कारण है राज दरबार में इनके इज्जत ही नहीं न है। हाँ यार जानो इनका इज्जत है नहीं ना कहा यार। अगर राज दरबार में इज्जत होता है तो अगर सेनापति का गिफ्ट के रूप में कटारी दी, अगर इज्जत होता है तो इन्होंने कुछ न कुछ देते। लेकिन महाराज कहे मंत्री जी चलो चलते हैं कुछ नहीं। महाबली राजमहल में खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन खुशियां मनाने से पहले हम इंतजार करेंगे, वो आएंगे मंत्री कयामत सिंह, तो पूछा जाएगा कि सबका खुशी भाई तुम काहे को बड़ा उल्लास में हिल गाए रहे, काहे बड़े गुस्सान बैठो, काहे बड़े आओ लग जाओ अपनी ड्यूटी पर। अपने लंबरदार घोड़ा सामने देखो बड़ी तेजी से आ रहा है। आओ लग जाओ, वो देखो घोड़ा आ रहा है।
रामबली और महाबली और रंबलिया और महाबलिया काले इहो हाँ क्या है रे? ये किस मुल्क की भाषा है? काले नालायकों, ये रियासत नैनागढ़ है। नैनागढ़ रंबलिया और महाबलिया भरे दरबार श्यामा बांदी ने मनहूस खबर सुनाकर मेरी सोच पर पानी फेर दिया। मैं सोच रहा था कि महारानी चंद्रवती की कोख से सिर्फ एक संतान ने जन्म लिया है, जिसका नाम राजकुमारी मोहिनी है और इस वक्त 18 वर्ष की हो गई है। मैं सोच रहा था कि राजकुमारी मोहिनी शादी लायक हो जाएगी तो कर शादी दूसरे राज्य से कर दी जाएगी और ये दूसरे राज्य की राजमलिका कहलाएगी। महाराज के न रहने के बाद एक दिन इस नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा मैं, लेकिन नहीं। भरे दरबार श्यामा बांदी ने मनहूस खबर सुनाकर हमारी सोच पर पानी फेर दिया। रामबली और महाबली बच्चे ने महारानी चंद्रवती की कोख से जन्म तो ले लिया, लेकिन मैं सारी को चिंता नहीं छोड़े हुए। उस सपोले को मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, भरे दरबार तूने हमारा अपमान किया है। हरामजादे तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज सुरजीत सिंह, आज तक तूने राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह की वफादारी को देखा है, लेकिन नहीं, आज के बाद तू सारा हमारी गद्दारी को देखेगा। हरामजादे महाराज सुरजीत सिंह, तेरी इस रियासत नैनागढ़ को शमशान घाट ना बना दिया, अपना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। महाराज सुरजीत सिंह, मैं कसम खा के कह रहा हूं, तेरे वंश का नेस नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तुझे मौत के घाट उतारूंगा और इस रियासत नैनागढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं रंबलिया और महाबलिया, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। इसी वक्त आपकी खोपड़िया पेंशन दिया। साला चिरकुट कहीं का पेंशन नहीं तो सारे गांव के तनख्वाह देती है। आपने तो कहा था नालायकों, टेंशन 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 हम जाने विधवा पेंशन। सलाम पर जाहिल गंवार। रामबली और महाबली, इस वक्त हम अपने फार्म हाउस की तरफ चल रहे हैं और तुम दोनों
जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ, मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। आओ, 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। मान लियो का सेकंड ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा कि ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम? कितना समय? 5 मिनट से एक भी सेकंड में ज्यादा हुआ तो सारे जनता जमीन में घुसेड़ दूंगा। वहाँ कहाँ पे ले जा रहे? या तो साला दुनिया के पलहन सोचे कहा था महाराज जौन महारानी को से जौन लड़का पैदा भा है, कहा था लड़का का मार दो यार। कहो लड़के का मार दे। महाराज जौन सेनापति का और श्यामा गांधी का गिफ्ट दे दी ना, यही बड़े गुस्सान है। तो गुस्सा जाए तो लड़का का मार दो। कुल मिला के यहाँ के हमका लागत महाराज बना चाहा था। हम सोचत रहे जौन राजकुमारी पैदा भई है मोहनी, कहा एक दिन अपने ससुराल चले जाएंगे तो यहाँ के जिम्मेदारी सब हमें ऊपर हो जाए। यहाँ के महाराज जब खत्म हो जाए हैं तो एक दिन महाराज यहाँ के हम बन जाओ। यही पर लड़का का मारे कहा था। या कुल मिलाए के महाराज बनवाओ है। महाराज बनवाओ नहीं, महाराज बन जाए। ये आओ का हमें तोरे जिंदे जिंदे महाराज बन जाए। अरे यार जब लड़का का मार जाए तो बन जावे करी। हम कहे सपना देखे कैसे? अरे यार महाबली पे दिमाग से सोच। कबो गेहूं का पिसान में मकरा पिसान मिल सकता है? कलवा उज्जर कहाँ मिली यार? भाई जिंदगी में नहीं। अरे यार एक तरफ गेहूं का पिसान और एक तरफ कहाँ साला मकरा पिसान। आओ का एक तरफ तुम महाराज का देख लियो भाई महाराज यही और एक तरफ एक सारे हुक्का का देख लियो जौन चला का। अरे यार महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे ना तो भाई जहाँ सूर्य नारायण निकल आए। आओ का लपलप लपलप महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे तो भाई जहाँ सूर्य नारायण निकल आए। और या साला खौरहा निकल आवे तो भाई जहाँ नदिया कहीं से कौनो भी सियार आसार चला आ रहा है। यार कहावत में जो कहा गया है गलत नहीं है। कहावत में जो कहा गया है गलत नहीं है। कहावत में यही कहा गया है, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक हकीकत और कहाँ एक पहेली और कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे यार यही देख लियो, एक तरफ तो महाराज का मुँह देख लियो भाई महाराजा यही, और एक तरफ एक सारे खौरहा का मुँह देख लियो। यह साले चोर का, यही साले दोखी गए। अरे यार महाराज का मुँह देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल, और एक सारे दोखी का मुँह देखो जैसे कुकुर मुत्ता का फूल। महाराज बने बड़े मरे जा रहे, महाराज बने के लिए मरा जा रहा। अकेला सारे 10 रुपया न हो के लिए दाढ़ी बनवाए ले, लेकिन महाराज बने के लिए सरो मरे जाए। दाढ़ी के बात न करो, दाढ़ी के बात न करो। एक साले की 1 रुपया नहीं जरूरत। 1 रुपया? 1 रुपया नहीं जरूरत यही साले चोर के। कहो 1 रुपया में कौन खवान खरीदी है यार? अरे बड़ा सामान मिली यार, लेकिन एक साले के 1 रुपया नहीं जरूरत। साले चोर धर साला उठाएगी। साला इडियट बदतमीज टाइट ट्यूब रंडी भतार गाड़ी। चुप।
साले रंडी भतार गाड़ी कौन गाड़ी आ रही? या मेहरवन वाली गाड़ी है। अच्छा एमा कोई नाराज न होई गए? क्यों नाराज न होई? अच्छा 1 रुपया नहीं जरूरत के लाओ शैम्पू लाई ताई नहाए दो डाई। नहाए डाई का काहे हो? अरे यार एके लगे खड़े हो जाओ साले चोर के लगे। हाँ? साला जैसे अंडू खसी गंधात है। महाबली हैं? और अंडो खसे की नहीं तई तई हमका कुछ गंदा दार होए सकत है। आवा रहा हो साला हगमोत का हो। हमका जना यही तरफ खड़ा रहा कासा वही ठिनिया रहबे भा। एक सारे के जहां खड़ा हो जा तो छादिल कहो गंधावे करे। हो का? मगर एक बात जान ली, हां कि हमें तोरे जिंदे जिंदे महाराज नहीं बन सकते बेटा। हां और महाराज बनबो करिए तो हमें तोरे मरे के बातें बन पाई हैं। और काहे का हम सब मरबे करब? अरे यार जब हम सब बीमा करवाए हैं हो का? तो बीमा वाला कहीं अगर राम बली महाबली मर जाइ हो तो मेहरवे 6-6 लाख रुपया पाई है। तबे सब लोग मनाई तो सारे के मरते ही नहीं ना। महाबली हैं? आओ चली चला जाए। चला जा। आओ चली चला जाए। हम कहे तब की तो महाराज की बुराई कह दी उतनी टाइम हम तोर मुँह देखत रहे। हां और नहीं मन तो भा बनावा तो आलम पूरी फेंक। हम कहा मरीज बेटा के वही नगुना पर 100 ग्राम खून निकल आवे। लेकिन हम तोर मुँह देख के हम कहा यार ना मारो बेचारे के। तो हमार मुंह देखत रहे। हाँ यार लेकिन आज के बाद हम तोर मुंह न देखब। न तो हमार मुँह देख न हम तोर मुँह देखी। और ये बेटा मिल गए यही साला चोर जौन चलागा। यही साला दोखी जौन चलागा मिल गए ना तो गंगा कसम जौन कुंदा उनके हम कहे दियो हता। आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कौन बसुलहा कौन है? और खौरहा कौन है? और खौरहा सियार कौन है? और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? और गंगू तेली कौन है? और दाढ़ी बनवाने के लिए 10 रुपए किसको नहीं जुड़ता? ओ और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खस्सी की तरह बदबू कौन देता है? और किसको मारोगे? आलमपुरी फैट नाक से 100 ग्राम खून निकलेगा। ओ खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार्य सारे बसुलहा हमने तुम दोनों को क्या बोला था? अरे कहो 5 मिनट के अंदर आओ और का। और टाइम कितना हो रहा है? अबे 6.5 मिनट तो भाई। साला चिरकुट नाला तो अगर मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो साले काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया सारे चिबा रहा का बोला रे? अच्छा साले
साला चिबरहा। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। साले अरे वापस आ जा, काहे को अपनी मेहरिया को राण करवाना चाहता है साले। नहीं तो क्या करेगा रे? क्या करेगा सारे चिबरहा? नहीं तो क्या करेगा? तो हरामजादे, तू सारा मेरे को औरतों से पहलवाएगा। वापस आ रहा है, कोड़ा दूं तेरी खोपड़िया को धुआं में, तो तू साला वापस नहीं आएगा। हरामजादे, इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और ये रहा नंबर। साले चिबरहा। साला चिरकुट, आवाज साले, आवाज निकालने की जरूरत किया तो जिंदा दफन कर दूंगा। सारे बसुला क्या करेगा? क्या करेगा? तो हाँ साला डर गया, जो डर गया समझो मर गया। हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? अरे राजमहल में खुशियां मनाई जा रही हैं। रामबली और महाबली हमने कसम खा लिया है। और महाराज सुरजीत सिंह की इस खुशी को अगर गम में ना बदल दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर कयामत सिंह नहीं कहलाऊंगा। रामबली, चलो इसी वक्त हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद के बंगले की तरफ चलती है। सेनापति के बंगले पर? हाँ, सेनापति के बंगले पर क्या करे चली हो? रामबली, चलो इसी वक्त सेनापति कृपाचंद के बंगले पर चलकर आज हम अपने दोस्त सेनापति कृपाचंद से का मशविरा करूंगा। अच्छा, कुछ सलाह ले। हमारे दोस्त सेनापति कृपाचंद ने हमारी बात को मानकर हमारा साथ दे दिया। नगर का शहंशाह बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। साला रंबलिया होगी जुल्म की बरसात, आगे चलम की बरसात, हिला दो पाप की आंधी, जमाना तोबा बोलेगा सितम। आवाज नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। और ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का
मतलब का है। अब जा रहा सेनापति के बंगले पर और कहा था हमारा जिगरी दोस्त है, अगर सेनापति कृपाचंद हमारा कहा मान गया, मेरी सलाह को मंजूर कर दिया, तो मुझे महाराज बनने से कोई नहीं रोक सकता। लाइट जगमगाए रही, हमका जनाब तो सेनापति के बंगले में जाइए तो पहले हो जाइए जरूर। अब हम चल रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ था भगवान जाने। लेकिन कहना है अरे रतिया में हमारे न लगे वो धाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे। हेलो हेलो, ये देखिए हमारे बड़े भैया आगे हैं, बड़को भाई। ये देखिए हमारे बड़े भैया जी की तरफ से इस पार्टी के इस पहली सीन को देखते हुए 10 रुपया का पुरस्कार भेज रहे पार्टी को, धन्यवाद। अरे रतिया में हमारे ना लगे अंधाई, राजा हो तो है कैसे बनाई, दुल्हा हो तो है कैसे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे इस नौटंकी सिनेमा 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।